हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यह बात मैं बच्चों को काफी टाइम से सिखाते आ रहा हूं और ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से होगी। तो मैं आपको बताता हूं एक तरीका, और वह तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट को मैं राइट डायरेक्शन में फोर्स एफ से पुल करना चाहता हूं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यह तो हमें पता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस। तो आप देखिए क्या होगा, अगर एक पॉइंट में यहां लेता हूं, एक पॉइंट में यहां लेता हूं, यदि आप इसे इस तरह से पुल करेंगे तो यह बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी, और ऑब्वियसली यह पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि अलग अलग सरफेसेस पर है, यह ऑब्जेक्ट के सरफेस पर है और यह पॉइंट ग्राउंड के सरफेस पर है। मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट का राइट डायरेक्शन में, और इस पॉइंट का इसके रिलेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको राइट में जाने से रोकने की कोशिश करेगा और यहां पर बैक डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इससे इसके अपोजिट, ऑब्वियसली अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी इस पार्ट की, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल। हमें यह देखने की कोशिश करना है कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होगा। और आप देखिए यहां पर, यदि आप इस ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहते हैं, और जो मेरा तरीका है वह यह है कि आप सबसे पहले यह अज्यूम करिए देयर इज नो फ्रिक्शन। यदि यहां पर फ्रिक्शन है और मैं आपसे कहूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो आप पहले यह अज्यूम करिए कि यहां फ्रिक्शन नहीं है। यानी यहां फ्रिक्शन है और आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप अज्यूम करिए फ्रिक्शन नहीं है। और अब आप फाइंड करिए, इजीली फाइंड कर सकते हैं आप कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होगा। यदि आपने इसे पुल किया तो क्या होगा, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो यह ऑब्जेक्ट पीछे गिर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होने के कारण इस ऑब्जेक्ट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग इस पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो यह ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट फ्रिक्शन ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। यहां फ्रिक्शन है नहीं, जैसा कि हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट, लोअर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा और अपर ऑब्जेक्ट, और अल्टीमेटली वह एज तक आके नीचे भी गिर जाएगा। यानी आप यहां पर रिलेटिव मोशन देख सकते हैं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, बैक डायरेक्शन में। यानी इन पॉइंट्स को देखें तो ये बैक डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस सरफेस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये दोनों कंपोनेंट। तो आइए हम देखते हैं फेमस एग्जांपल साइकिल का, बाइसिकल का एग्जांपल देखते हैं हम।